Hello बच्चों, let's see the question. The question says figure shows electrons 1 and 2 on an x-axis and charged ions 3 and 4 of the identical charges minus q and at identical angles theta. Electrons 2 is free to move. The other three particles are fixed in a plane at horizontal distances, that is r, from electron 2 and are intended to hold the electron 2 in place. For physically possible values of q that is less than 5e, what are the largest? हमें यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमें लार्जेस्ट वैल्यूज के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू किसके बारे में बात करेंगे, तो आप यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू में बात करेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट द लार्जेस्ट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, वो की कॉन्सेप्ट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फोर्स के द्वारा इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज दिस, डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, दिस डिस्टेंस इज आर, और ये जो दूरी है ये हम डी मान लेते हैं, तो ये हमारी स्मॉल आर है। ठीक, अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं माइनस क्यू और माइनस क्यू वाले, इनमें जो इस डायरेक्शन में मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में इनमें जो होगा वो फोर्स लगेगा। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर लिखे इनके लिए तो वैल्यू आती है के टू क्यू ई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो स्मॉल आर है, क्योंकि अगर आप कॉस थीटा देखोगे, सो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकल के आती है, दी कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा निकालोगे आप, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो स्मॉल आर की वैल्यू यहां से निकालोगे। ठीक है, तो बेस यहाँ पर तो आर ही है, और ये है यहाँ पर हमारा आपका स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप रिप्लेस कर दे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, टू क्यू मैंने लिखा, टू क्यू बिकॉज यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, और एक यहाँ पर ई चार्ज ये रखा हुआ है। ठीक है, तो दैट वी हैव रिटन, तो ये हो जाएगा टू क्यू ई, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ये तो एंगल थी था यहाँ पर, और आर की जगह हो जाएगा आर बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये फोर्स निकाला है बच्चों यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टू क्यू ई कॉस क्यूब थीटा, मतलब कॉस थीटा का होल क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू जो फोर्स लग रहा है ई के द्वारा, उसके बराबर है, मतलब दैट इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यू विल बी गेटिंग दैट कि अब हमारा जो क्यू है, उन्होंने कहा है क्यू इज लेस देन इक्वल टू 5e, तो आप 5e रख दीजिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 5e रख दो, बाकी सारी वैल्यूज को हटा दें यहाँ से, तो 5e इज लेस देन इक्वल टू ई बाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये वैल्यू रिप्लेस करनी थी, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, 5e से एक ई से एक ही काट दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बचेगा, यू विल बी गेटिंग दैट, क्योंकि ये वैल्यू जो आई है यहाँ से अगर आप देखें, तो ये भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, ये देख लो। सो क्यू इज इक्वल टू जो आया है, क्यू इज इक्वल टू आया ई बाई 2 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 5e, तो ये क्यूब होगा। ठीक है, क्यूब रख लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू ई बाई 2 कॉस क्यूब थीटा। यहाँ से आप देख लीजिए, आर से आर हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी, क्यू ई और कॉस क्यूब थीटा। सो क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है, तो ये इस वैल्यू को बराबर हमने इसका रख दिया, बिकॉज इन्होंने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर विच दिस। सो हम इसी का यूज करते हैं और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आई इस टर्म में आ गई, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी दैट इज लेस देन इक्वल टू 64, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, तो वो हमारी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 62.34 डिग्रीज। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हमने सबसे पहले फोर्स यहाँ पर चेक किया, इन दोनों के द्वारा लगने वाला फोर्स जो है वो चेक किया, और इसको इसके बराबर रखना था,
तो हमने पहले ये फोर्स निकाला, यहाँ पर के भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोर्स निकाला हमने 2 KQ E, और यहाँ पर कॉस थीटा और जो स्मॉल आर था उसकी वैल्यू यहाँ से हमने रिप्लेस करी, तो ये हो गया R बाई कॉस थीटा, वो रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पर भी के टर्म था, तो अब आप के देखिए के और के कैंसिल आउट हो रहा था, एक ई से एक ई भी कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से क्यू की जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आई वो ये वैल्यू आ गई, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू ई बाई 2 कॉस क्यूब थीटा। अब क्यू की वैल्यू ने कहा है लेस देन इक्वल टू 5p, तो हमने 5p रख दिया, और जब यहाँ रखेंगे तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कॉस थीटा, एक्चुअली जो टर्म्स आएंगे वो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आनी चाहिए वो इस तरह से आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2n के टर्म्स में, अगर आप n के टर्म्स में देखो, थीटा n के टर्म्स में देखो, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/2n की पावर 1/3। अगर आप n टर्म्स के रिस्पेक्ट में देखो, अगर किसी भी वैल्यूज को अगर आप रख के देखो, n की वैल्यू 1 रख के देखो, n की वैल्यू 2, यानी कि अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यूज के लिए दी जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप सब, क्योंकि हमसे पूछा गया लार्जेस्ट वैल्यूज यहाँ पर, तो वो वैल्यूज हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकलती है 62.34। तो आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है, दैट इज 62.34, ठीक है। तो ये हमें इसको सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, दैट इज दिस वैल्यू, ठीक है। तो हमारा 62.34 आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।